देखिए आज का क्लास है जिसका नाम है, हेडिंग क्या है, देखिए सूक्ष्म जीव और नहीं, कल आपने जीवाणु के बारे में पढ़ा था, सूक्ष्म जीव के 4 प्रकार के बारे में बात किए थे। आज हम बात करेंगे कि सूक्ष्म जीव है और हम पर बात करेंगे। देखिए ये पढ़ने से पहले आपको एक क्रियाकलाप है, आपको ये देखना होगा। एक्टिविटी 2.3 एक्टिविटी 2.3 है। इसे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। देखिए क्या कह रहा है कि एक बर्तन में 1/2 किलोग्राम आटा या मैदा, उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिलाइए। ठीक है, आपको क्या करना है, थोड़ी सी आटा को लेना है, या आटा नहीं है तो आप मैदा को भी ले सकते हैं और उसमें चीनी मिलाकर और उसको गर्म पानी के साथ मिलाना है। मिलाने के बाद देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपको कुछ बनाने के लिए सिखाया जा रहा है, आप बनाना सीखेंगे। देखिए अब क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। देखिए अब क्या कह रहा है कि इसमें थोड़ी मात्रा में 1 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लीजिए। देखिए आपको ईस्ट पाउडर आराम से मिल जाता है, दुकान में जाएंगे, दुकान वाले को बोलना है कि हमें भटूरा बनाना है, उसमें पाउडर मिलाना है ईस्ट, तो वो पाउडर दीजिए, तो वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का आपको देगा। आपने ऐसा कभी किया है, आपने खरीदा होगा, खरीदे हैं, चलिए बहुत अच्छा बात है। देखिए और बोला गया है आप 2 घंटे के बाद जब आप इसमें जब हम मिला लेंगे, नहीं ये घर का काम है, बनाने के लिए आप बना सकते हैं घर पर आटे में, समझ रहे हैं, थोड़ा सा ईस्ट मिला देंगे और उसको 2 घंटे तक छोड़ देना है। छोड़ दिए। देखिए 2 घंटे तक छोड़ने के बाद आप देखते हैं क्या आपने गूथे हुए मैदे को उठा हुआ या फूला हुआ पाया है, तो आपका जवाब क्या होगा, यस। हाँ, आप देखिए क्या कर रहा है, एक बार ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ी मात्रा में 1 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लीजिए। आप 2 घंटे के बाद क्या देखते हैं, क्या आपने गूथे हुए मैदे को उठा हुआ या फूला हुआ पाया है, इस पर लगा दिया गया है क्वेश्चन मार्क। तो बोलेंगे बिल्कुल। अब जब तुम देखेंगे 2 घंटे बाद, तो आटा क्या होगा, अपने सतह से ऊपर उठा हुआ दिखेगा, ठीक है, फूला हुआ। वो किसका कमाल है, ईस्ट का कमाल है, ईस्ट का कमाल है। तब देखिए ये ईस्ट पाउडर मैदा के साथ, देखिए खमीर द्वारा उठी हुई मैदा, तो इसमें ना खमीर उत्पन्न हो जाता है। अभी हम बात करेंगे कि खमीर क्या है। जब आप मैदे में जब मिलाएंगे तो उसके अंदर ना खमीर, मतलब जो सूक्ष्म जीव है वो जन्म ले लेता है, उत्पन्न हो जाता है और धीरे धीरे मैदे को क्या कर देगा, फुला देगा। ठीक है, देखिए और उसके बाद ये फुला देगा। तब देखिए तो अब इसका आंसर ढूंढेंगे। पहले आप ये देखिए कि आपका मैदा इस तरह से था और 2 घंटे बाद, कितने घंटे बाद, 2 घंटे बाद ये आपका आटा ऐसा या मैदा फुला हुआ दिखता है। समझ रहे हैं, आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि जितने भी छोले भटूरे वाले हैं ये बिल्कुल यही काम करता है। और जब छोले भटूरे खाते हैं तो बहुत सॉफ्ट रहता है, खाने में अच्छा लगता है। तो ये किसका कमाल है, खमीर का या ईस्ट का। समझ रहे हैं। अब देखिए बोला क्या है, क्या अब हम इसके जो इसका क्या कारण रहा, मतलब ये क्यों फूल गया, नहीं ये अपने सतह से क्यों उठ गया, तो इसका जानकारी अभी प्राप्त करेंगे। तो देखिए कहा जाता है ईस्ट तीव्रता से जनन करके अपने श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। अब देखिए क्या कर रहा, कहा कि अगर आप जब ये आटे में ईस्ट डाल दिए, क्या डाल दिए, ईस्ट, तो मान लीजिए कि ये ईस्ट डल चुका है, ठीक है। अब ये जो ईस्ट है, तो ये ईस्ट क्या हो जाता है, एक तरह का सूक्ष्म जीव है। और सूक्ष्म जीव है तो ये जब सांस लेता है, श्वसन करेगा, सांस लेगा, तो क्या करेगा, जब देखिए हम लोग सांस, जब कोई मनुष्य सांस लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा और क्या ले लेगा, ऑक्सीजन। क्या लेता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो सेम प्रक्रिया है
ये ईस्ट भी क्या करता है, बाहर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, और तो ये छोड़ने के कारण ये वाला आपका मैदा क्या हो जाता है, हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, तो आपका आंसर यही होगा कि सर यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं और गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अब मान लीजिए कि सांस जो श्वसन है तो वो छोड़ेगा, तो मैदा क्या करेगा, फूलेगा ऊपर नहीं। आप देखिए जब आप लंबा सा सांस लेकर ऐसे खींचते हैं और छोड़ते हैं, तो जब लेते हैं तो हमारा बॉडी क्या होता है, ये जो चेस्ट है वो फूल जाता है, और जब छोड़ते हैं तो फिर अंदर चला जाता है। तो वैसे ही है, ये खमीर भी वही करता है, जब ये श्वसन करेगा तो ये ऑटोमेटिक क्या कर देगा, मैदे को फुला देगा। और यह बेकिंग उद्योगों में ईस्ट का उपयोग का आधार है। जितने भी बेकिंग करते हैं, जितने भी पकाते हैं, तो पकाने में ईस्ट का क्या मिलता है, मदद मिलता है। तो जितने भी मान लीजिए कि बेकरी वाला है, सब अपने बर्थडे पर जो केक को बड़े प्यार से चाकू से काटते हैं और खाने में जो मजा आता है, ये मजा कौन दिलाता है, तो उसका नाम है ईस्ट। तो ईस्ट कौन क्या है, ईस्ट हम लोगों का दोस्त निकला नहीं, ये सूक्ष्म जीव है जो फ्रेंड है नहीं। तो ये इस बातों को आपको ध्यान में रखना है। ये ब्रेड हो गया, पेस्ट्री हो गया और केक बनाए जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि केक के दुकानों में जो केक या ब्रेड या पेस्ट्री बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको क्या कहना होगा, ईस्ट का। समझ रहे हैं इस बातों को। तो बहुत प्यारा सा है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए और देखते हैं, एक हेडिंग और मिलेगा कि क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य उपयोग। अब देखिए वाणिज्य का मतलब समझेंगे कि वाणिज्य का अर्थ होता है कि किसी भी चीजों को बनाकर या उत्पादन कर बेचना, बेचकर लाभ कमाना, उसको क्या कहते हैं, वाणिज्य। वाणिज्य का अर्थ समझ रहे हैं पूजा। वाणिज्य का अर्थ होता है कि हम जैसे मान लीजिए कि कोई खेती ऐसे, जैसे खेती से हम समझाते हैं कि खेती में वाणिज्य का क्या मतलब होगा। तो देखिए कुछ खेती इसलिए किया जाता है जिससे हम पैसा कमा सके। देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ खेती जिससे हमें पैसा कमा सके। अब देखिए जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, आलू हो गया, तो ये सब ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग उगाते हैं खाने के लिए। लेकिन जैसे कोई गन्ना का खेती करता है या तंबाकू का खेती करेगा या केले का खेती करता है, तो देखिए ये सब बेचने के लिए, तरबूज की खेती करेगा, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए जिस चीज़ों का उपयोग करते हैं, उत्पादन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, वाणिज्य। तो देखिए, तो आज हम बात करेंगे कि जो सूक्ष्म जीव है उसे हम यूज करेंगे किस बातों के लिए, वाणिज्य के लिए, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जा सके। तो देखिए बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जितने भी जो पियक्कर लोग होते हैं, जो शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, नहीं जो अल्कोहल पीते हैं, तो वो पी लेने, उनको नहीं पता चलता है कि ये कैसे बना होगा, लेकिन इनको बनाने में किसका मदद किया जाता है, तो प्रयोग किया जाता है, तो सूक्ष्म जीवों का। समझ रहे हैं, सूक्ष्म जीव नहीं होगा तो नहीं बन पाएगा। पैर सीधा कर लो, ठीक है। देखिए आप समझ रहे हैं इस बातों को समझ रहे होंगे। तो देखिए जैसे कि बोला गया है क्या कि देखिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जौ होना चाहिए, हमारे पास गेहूं होना चाहिए, चावल होना चाहिए, और फलों के रस जो प्राकृतिक संतरा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल और शराब का उत्पादन किया जाता है। देखिए क्या क्या करेंगे, देखिए जौ ले लेंगे, ठीक है, गेहूं ले लेंगे, चावल ले लेंगे, और इसे बहुतों दिनों तक इसको पानी में मिलाकर छोड़ दिया जाएगा, सराएंगे, इसे गला देंगे, ठीक है। तो ये सराने और गलाने में कौन मदद करेगा,
सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव इसको सड़ाएगा और सड़ते सड़ते सड़ाने के बाद इसको हम एल्कोहल बना लेते हैं। उसमें क्या मिला देंगे? ईस्ट को मिलाकर और हम एल्कोहल बनाएंगे और तब हम इसे पीने में उपयोग करते हैं। ठीक है, पीने में। तो इसीलिए इसको देखिए, और जो लोग बनाता है शराब, तो देखिए बहुत सारे लोग जो शराब पीते भी नहीं है लेकिन उसको बेचने के लिए बनाते हैं। समझ रहे हैं? तो ये शराब बना सकते हैं, आप लोग भी बना सकते हैं जब बड़े होकर। जब मम्मी बना सकते हैं, प्राकृतिक भी बनता है, गांव में लोग बना लेते हैं खुद से। भट्टी में, बिल्कुल सही बोले हैं आप। हाँ, भट्टी में बन सकता है। एक पाइप लेकर बोतल रख दो अपने। सही बात है, सही बात है। देखिए इस बातों को आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। देखिए आगे चलते हैं। देखिए अब क्या है कि कुछ इसे ही देखिए, और इसे क्या कहते हैं, जब हम जौ, गेहूं, चावल, ठीक है, और फल के रस को जब ईस्ट में मिला दिया जाता है, और जब ईस्ट में मिलाने के बाद, ईस्ट में जब हम मिला देते हैं तो देखिए ईस्ट में मिलाने के बाद वो सड़ने लगता है और किस में परिवर्तन हो जाता है? एल्कोहल में। ठीक है, शराब में। तो देखिए यह गंध एल्कोहल की है, और जो चीनी एल्कोहल में परिवर्तन होने के कारण बना है। चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। देखिए इस बातों को ध्यान से सुनेंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि किण्वन किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक मिनट। देखिए क्या करना है कि कुछ एक एक्टिविटी और है, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए बोला गया है कि 500 ml बीकर में, देखिए 500 ml बीकर को लेकर इनमें 3/4 भाग तक जल भरिए और 2 या 3 चम्मच चीनी मिलाना है। मान लीजिए कि एक ऐसा बीकर है, मान लीजिए एक बीकर ले लिए और इसमें 500 ml क्या कर दिए? पानी ले लिए और उसमें कितना? 2 या 3 चम्मच चीनी मिला देंगे। ठीक है, और मिलाने के बाद इसमें एक चम्मच भी नहीं लेना है, आधा चम्मच ईस्ट ले लेंगे। ठीक है, ईस्ट मतलब वही जो आपके पास पाउडर है, और इसमें 4 से 5 घंटों तक इसको उष्ण स्थानों पर ढक कर रखिए। और देखिए उष्ण का मतलब होता है जहाँ पे गर्मी है। मान लीजिए एक बीकर ले लिए, बीकर में आपको चीनी मिलाना है, पानी के साथ चीनी मिलाकर, और इसको धूप वाले, जैसे अभी का टाइम जो मई जून का टाइम है, तो इसको कहीं भी कितने घंटों तक? 5 से 6 घंटे तक इसको रखेंगे, लेकिन उसमें ईस्ट जरूर मिलाएंगे, आधा चम्मच ईस्ट मिला देंगे। अब देखिए वो जब मिलाएंगे तो 4-5 घंटे के बाद जब हम इसे खोल कर देखेंगे तो इसमें से ना एक सुगंध निकलेगा। देखिए यह एक गंध एल्कोहल की होगी, तो तुम्हें ना ये जो गंध निकलेगा वो किसका होगा? एल्कोहल। ठीक है, अब देखिए एल्कोहल जो चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन होने के कारण बना है, और ये क्या होगा? चीनी जो है वो किस में परिवर्तन हो गया? एल्कोहल। आप इस प्रोसेस को आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। घर में भी जाएंगे, एक कांच का ग्लास ले लेंगे, पानी मिलाकर उसमें चीनी मिलाकर और थोड़ा सा ईस्ट का पाउडर मिलाकर 4-5 घंटे तक पानी को धूप में छोड़ देंगे। ठीक है, और 5 घंटे के बाद जब आप उसको खोलेंगे तो उसमें से एक स्मेल आएगा, एक सुगंध आएगा, जो आपको सूंघने के बाद अपने खुद पता चलेगा कि ये गमक किसका है? एल्कोहल का। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? किण्वन। क्या कहते हैं? किण्वन। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि किण्वन की प्रक्रिया क्या है, तो यही प्रोसेस आपको लिखना। किण्वन आप समझ रहे हैं? इसी को इंग्लिश में बोलेंगे फर्मेंटेशन। क्या कहेंगे? फर्मेंटेशन है। देखिए ये फर्मेंटेशन लिखा है, आप इस बातों को समझ लेंगे। और देखिए सब पूछ लिया जाएगा कि किण्वन का, याद रखिएगा किसका? किण्वन। किसका? किण्वन का सर्वप्रथम, सबसे पहले खोजकर्ता
नहीं, जो डिस्कवर किए थे उनका नाम क्या है? तो नाम है लुईस पास्चर। क्या नाम है? लुईस पास्चर। क्या नाम है? लुईस पास्चर। ठीक है। इसी व्यक्ति ने ये बहुत महान व्यक्ति में से एक हैं जिन्होंने कीवनन का 1857 में खोज किया था। ठीक है। क्वेश्चन में पूछ लेगा कि लुईस पास्चर ने कीवनन का आविष्कार कब किया था? तो आपको कहना होगा 1857। ठीक है, डिस्कवरी किया था। तो आप इस बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और समझने के बाद आगे चलेंगे। आप देखिए, अब क्या होगा कि यही सूक्ष्म जीव आप औषधियों के रूप में काम करेगा, मेडिसिन के रूप में काम करेगा। तो इसका मतलब ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ये सब अभी सूक्ष्म जीव हमारे दोस्त का काम कर रहा है। अब मान लीजिए कि कोई बीमार है और वो मेडिसिन खा लिया, ठीक हो गया, तो देख रहे हैं ये कौन होते हैं? ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें बीमारियों से मुक्त कर देता है, ठीक कर देता है। समझ रहे हैं इस बातों को? तब देखिए, कहा जाता है कि सूक्ष्म जीवों के औषधियों में उपयोग, जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन, क्या है? पेनिसिलिन का इंजेक्शन देता है। ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई बुखार लग जाता है, बीमार हो जाता है, तो उसे एक सुई इंजेक्शन लगाया जाता है। तो आज हमें उसका नाम पता चला कि वो इंजेक्शन कौन सा है? पेनिसिलिन। क्या नाम है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, ठीक है। अथवा कोई अन्य प्रतिजैवी की गोली या कैप्सूल भी देते हैं। कभी कभी डॉक्टर साहब आपको टैबलेट दे देगा। टैबलेट नहीं, कहता है चलो ये टैबलेट खा लो ठीक हो जाएगा। नहीं, जैसे आप पैरासीटामोल खा लेते हैं बुखार में, ठीक है, पैरासीटामोल खा लेते हैं, नहीं सुमो खा लेते हैं, नहीं बहुत सारा टैबलेट है जो आप खाकर अपने बीमारी को भगा सकते हैं। सही है। देखिए, बोला गया है कैप्सूल देते हैं और इन औषधियों का स्रोत क्या है बच्चों? और ये सब कहाँ से आता है? तो सूक्ष्म जीव से। आप जो इंजेक्शन लेते हैं पेनिसिलिन का, आप जो कैप्सूल खाते हैं या टैबलेट खाते हैं, ये भी जो बनता है वो बनता किससे है? सूक्ष्म जीव से। तो इससे क्या पता चल रहा है कि सूक्ष्म जीव न हो तो वह बहुत बड़ा नुकसान, बीमारी फिर ठीक नहीं हो पाएगा। समझ रहे? बीमार जो लोग हैं वो कैसे ठीक हो पाएगा? तो इसका मतलब ये हमारा दोस्त है नहीं। तो देखिए, इस दोस्त को आज जानेंगे। देखिए, ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। देखिए, दो तरह के सूक्ष्म जीव हैं, एक जो बीमारी को उत्पन्न करता है और एक वो जो बीमारी को मारता है। मतलब जो उत्पन्न करता है उसे ही खत्म कर देता है। समझ रहे हैं? देखिए, दो तरह के होते हैं, एक होता है पुलिस, एक होता है चोर। चोर चोरी करता है और पुलिस उसको पकड़कर दंडित करता है। तो जो दंडित करता है वो हमारे लिए अच्छा हो गया, जैसे पुलिस हो गया, तो वो हमें सुरक्षा प्रदान करवाता है। नहीं कि ये जैसे नाहरपुर है तो इसमें चोर सब जैसे चोरी हो जाता है मान लीजिए, तो उससे हमें सुरक्षा कौन दिलवाएगा? पुलिस। हाँ, तो वैसे ही क्या होता है कि सूक्ष्म जीव भी ऐसे होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव आपको परेशान करेगा, आपको बीमार कर देगा। कभी क्या हो जाएगा? सर्दी हो जाएगा, कभी जुकाम हो जाएगा, कभी पेट में दर्द हो जाएगा। तो ये सब सूक्ष्म जीव आपको परेशान करता है। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव क्या करेगा? उसी सूक्ष्म जीव को एकदम खटाक से मार देगा। राइट? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ लेगा क्या कि सूक्ष्म जीव कैसे हमारी सहायता करता है। तो बोलिएगा कि जो सूक्ष्म जीव जो बीमारी को उत्पन्न करते हैं उसे मारकर या नष्ट कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। देखिए, जो ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कर देते हैं? नष्ट। ठीक है, अथवा इनकी वृद्धियों को रोक देता है, या तो मार देगा नहीं तो उसमें अब वृद्धि ही नहीं होगा। जैसे देखिए, अब जैसे हमने क्या देखा था, दही है, तो दही में थोड़ा सा दही डालेंगे तो ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा।
तो ये क्या करता है कि यही सूक्ष्म जीव को रोक देगा। हाँ, तो इसीलिए जो हमारे लिए नुकसान सूक्ष्म जीव है उसको क्या कर देगा, रोक देगा। तो वो अकेला बचेगा और वो भी धीरे धीरे मर जाएगा। ठीक है, देखिए और बोला गया है इसी प्रकार के औषधियों को क्या कहते हैं, प्रतिजैविक, या दूसरे शब्दों में एंटीबायोटिक। आप देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनेगा पूजा, एकदम ध्यान से सुनिएगा, अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, तो आपको कहना होगा कि सर प्रतिजैवी या एंटीबायोटिक उसे कहते हैं जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। सही है, परिभाषा लिख लेंगे आप। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाएगा कि प्रतिजैवी किसे कहते हैं या एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि सर ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। बहुत अच्छा सा कहानी है, बहुत सिंपल सा है, जो आप देखिए ये सब जो चैप्टर है आपको एकदम खटाखट याद हो जाएगा। नहीं, और देखिए अब हम बात करेंगे कि कुछ टैबलेट होगा, कुछ टैबलेट के नाम भी देखेंगे। तो देखिए बोला गया है आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैव औषधियों का उत्पादन किया जा रहा है। जैसे अभी इसी का जो बहुत सारे सूक्ष्म जीव है, जैसे कवक हो गया, हाँ, और क्या कहा है, देखिए बोला गया कवक से और जीवाणु से, किससे, कवक और जीवाणु से। जैसे ये जैसे प्रतिजैवी है या एंटीबायोटिक है जो दवा है, उससे और अच्छे अच्छे किस्म के और अच्छे अच्छे वैरायटी के टैबलेट या दवा बनाया जा रहा है। तो बोला जाएगा कि कुछ नाम है, तो देखिए जो हमें बुखार या कोई बीमारी है तो उसमें एक देते हैं दवा एंटीबायोटिक। आप जब जाएंगे और दुकान पर पूछेंगे, जैसे आपको डॉक्टर ने दवा दे दिया तो आप पूछेंगे ये कौन सा दवा है, तो वो बोलेगा एंटीबायोटिक है। क्या कहेगा, एंटीबायोटिक। तो देखिए एंटीबायोटिक का अर्थ ही होता है कि आपके जो भी बीमारी है उस बीमारी को खत्म कर देना। समझ रहे हैं? तो उसी में कुछ और भी एंटीबायोटिक हैं जिनके नाम कुछ इस प्रकार है जो आपको याद करना होगा, लर्न करना होगा, ध्यान में रखना होगा। तो देखिए एक है क्या लिखा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। क्या है, क्या है, स्ट्रेप्टो, देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। देखिए अगर आप साथ में नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा बड़े शब्द हैं और थोड़ा सा जटिल भी है, तो 2-3 बार जब बोलेंगे मैं भी फंस जाता हूं, तो आपको मेरे साथ बोलना है। देखिए फिर से दोहराएंगे। पहला है स्ट्रेप्टोमाइसिन, बोलिए साथ में, बोलिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। देखिए दो में माइसिन का उपयोग करना होगा, यूज करना होगा। देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, वापस से बोलिए, ठीक है। और एक है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। चलिए बोलिए पूजा, क्या नाम है इसका? बहुत अच्छा, टेट्रासाइक्लिन, और एक और है एरिथ्रोमाइसिन। चलिए ऋतिक बोलिए, फर्स्ट क्या है? यस, टेट्रासाइक्लिन, ओके, और एरिथ्रोमाइसिन। चलिए अंकुर बोलेंगे, बोलिए, टेट्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ओके, और
Mycin. माइसिन। चलिए कृतिका बोलिए। स्ट्रेप्टो, बहुत अच्छा, और माइसिन, बहुत अच्छा। चलिए लक्ष्मी बोलिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन, हाँ, टेट्रासाइक्लिन, बहुत अच्छा, एरिथ्रोमाइसिन। वेरी गुड। चलिए मनोज बोलिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन, बहुत अच्छा, और एट्रिथ्रोमाइसिन। बहुत अच्छा। मतलब एकदम जैसे कैसे कैसे करके बोल देंगे, बस स्पीड में बोल देंगे कि अगले को पता नहीं चलना चाहिए। वाह, बहुत अच्छा। नहीं, घर पर प्रयास करेंगे, आप सब बच्चों से एक एक करके पूछेंगे तो कल हो जाएगा। नहीं, बुक नहीं है, आप यहाँ पर देखिए, आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा, आप उसके लिए, हाँ, इसके लिए आप चिंतित नहीं रहेंगे। देखिए बिल्कुल भेज दूंगा मैं, आप इसको ध्यान से सुनेंगे, लास्ट है, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। देखिए सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले ये प्रतिजैविक हैं। देखिए आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि कुछ प्रतिजैविक के नाम बताइए, कुछ प्रतिजैविक के नाम बताइए, तो यही कहेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये सब प्रतिजैविक है जिसे हम खाकर अपने बीमारियों को, जो रोगों को नष्ट करते हैं, खत्म करते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। देखिए बोला गया है कि जिन्हें कवक और जीवाणुओं से उत्पादित किया जाता है। देखिए आपसे दूसरा क्वेश्चन अगर पूछ लेगा कि ये प्रतिजैविक कैसे बनाया जाता है, तो कहेंगे कवक से और जीवाणु से। कवक से और जीवाणु से। कवक और जीवाणु से क्या बनाया जाता है? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। क्या बनाया जाता है? याद रखेंगे? ठीक है। अगर आपको ध्यान में नहीं रहेगा तो सीधा सीधा कहेंगे कि दवा पूछा जाएगा, दवा किससे बनाया जाता है, तो यही जीवाणु और कवक से। देखिए आप देखिए बोला गया कुछ विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का भी उत्पादन किया जाता है, उन्हें रोगों के चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। देखिए याद सुनिएगा, ये डेट आपको याद रखना है, डेट याद रखना है। डेट में क्या लिखा है सुनिएगा। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्हें संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग का फफूंदी या फफूंदू बोल सकते हैं कि छोटे जीवाणु को देखे, ठीक है, और उन्होंने पाया कि फफूंद जीवाणु की वृद्धि रोकते हैं, और यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंदी द्वारा मारे गए, और इस प्रकार फफूंदी से पेनिसिलिन बनाई गई। देखिए क्या करते हैं ये कि ये जो अलेक्जेंडर है, उन्होंने ऐसा, ये देखिए बहुत बड़ा चिकित्सक है, डॉक्टर है, नहीं तो ये क्या, हाँ डॉक्टर है, तो इन्होंने क्या करा कि ये सोचे कि कुछ है तरीका, कि इन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने किसका उपयोग किया है, तो देखिए फफूंद का, जिसको हम फफूंदी बोलते हैं। हाँ, अब ये क्या, देखिए इसने नया कुछ नहीं करा, इन्होंने क्या करा, फफूंदी का यूज करके, और जो हमारे लिए जो रोग पैदा करता था उसको मरवा दिया। देखिए हमें मान लीजिए जो रोग है, रोग किसके द्वारा होता है, मान लीजिए कोई सूक्ष्म जीव द्वारा, मान लीजिए सूक्ष्म जीवों द्वारा, ठीक है। अब ये सूक्ष्म जीवों को कौन मार दिया, फफूंदी ने। उन्होंने ऐसा देखा कि फफूंदी भी कुछ सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं, जिससे हमारा बचाव हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने देखा और ऐसे चीजों का यूज किया। इसका नाम क्या है, पेनिसिलिन। क्या नाम है? पेनिसिलिन एक ऐसा प्रतिजैविक है या एंटीबायोटिक है जो सूक्ष्म जीव, खुद तो फफूंदी सूक्ष्म जीव है और वो दूसरे सूक्ष्म जीवों को खुद मार देता है। समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस में हमारे अंदर जो मेडिसिन डला है वो बूस्टर है,
हाँ, बूस्टर का हमें बूस्ट करता है कि बाहर से जो कोरोना वायरस आएगा तो हमारे बॉडी का जो प्रतिजैविक है, नहीं तो हमारे अंदर जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं वो उस सूक्ष्म जीवों को क्या कर देगा, मार देगा, जिससे हम बीमार ना हो पाए। यही तो होता है। देखिए प्रतिजैविक का काम यही है कि आप जैसे कुछ दवा खाते हैं तो बाहर से आने वाले सूक्ष्म जीव जो हमारे नाकों द्वारा मुंहों द्वारा जब अंदर चला जाता है तो उसको मार गिराने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। समझ रहे हैं? जैसे आप मान लीजिए कि आपको बुखार है, तो बुखार कैसे हो गया कि बाहर से कोई वायरस अंदर चला गया हो, ठीक है। जब वो वायरस हमारे नाक द्वारा घुस जाता है, आप जब बीमार हो जाते हैं तब आप मेडिसिन लेते हैं, तो मेडिसिन के अंदर जो सूक्ष्म जीव है वो जो आया है नया सूक्ष्म जीव उसको उससे लड़ाई करेगा और उसको मार गिराएगा, ठीक है। तो वैसे ही ये पेनिसिलिन नामक जो दवा बनाया था उनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उन्होंने जीवाणु से रोग के बचाव हेतु, जो जीवाणु से जो हमें रोग होता है, किससे रोग होता है, जीवाणु से, और उस रोग को मारने के लिए किसका उपयोग किया है उन्होंने, फफूंद का, ठीक है। फफूंद क्या करता है, जीवाणुओं को वृद्धि होने में मदद नहीं करता है, उसको रोक देता है और आप फिर अपना बचाव कर लेते हैं। तो याद रखिएगा आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका डिस्कवर किया था, तो बोलेंगे पेनिसिलिन का। किसका? पेनिसिलिन का। याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि पेनिसिलिन किसके मदद से बनाया गया, तो बोलिएगा फफूंद के मदद से। याद रखिएगा, हाँ, फफूंद या फफूंदी कहेंगे, ठीक है। आप सब फफूंदी थी। तो आप देखिए इतना आप पढ़कर आएंगे, ठीक है। आपको वीडियो भेज दिया जाएगा, इस बातों को एक बार सुन लेंगे, समझ रहे हैं, और फिर कल करेंगे।